हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों 2022-23 का बजट 28 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन ये वीडियो आपको लेट मिल रही है। इसका मुख्य रीजन ये है कि इस वीडियो में बजट से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट्स हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं का कलेक्शन लेकर मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। और पूरे बजट को, यानी इस पूरे एपिसोड को आप ध्यानपूर्वक देखें और इसके पश्चात बैक टू बैक एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें इसी से संबंधित समस्त प्रश्न होंगे। तो पहले बजट को अच्छी तरह जानिए, समझिए, और फिर इसके पश्चात जो वीडियो आएगा उसमें इन्हीं से संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों एजुकेशन, शिक्षा के संबंध में, एग्रीकल्चर, कृषि के संबंध में, इंडस्ट्री, उद्योग के संबंध में, पर्यटन, टूरिज्म के संबंध में, यानी हर क्षेत्र में बजट में कुछ न कुछ विशेष है। सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उनसे संबंधित प्रमुख कार्यक्रम, प्रमुख योजनाएं, जो कुछ भी हैं, ये पूरा संकलन इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। और ये 67 बीपीएससी, पीटी और सीडीपीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये साबित हो सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखिए। बजट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ओके गाइस, दोस्तों आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा पटल पर बिहार का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा यह लगातार दूसरा बजट है जो बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। इस बार के बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और समाज कल्याण यानी हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर को केंद्र में रखकर बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बार का जो बजट आकार है वो 2,37,691 करोड़ रुपये की है। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी का 3.47% रखा गया है, जो 3.5% से नीचे है। दोस्तों बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार में 9.7% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखिए कि बिहार का जो विकास दर 2022-23 में होगा, यह लक्ष्य है 9.7% का। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में इस बार बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो यह 8.88% की बढ़ोतरी हुई है इस बार के बजट में राशि के मामले में। दोस्तों बजट में अलग अलग विभागों के लिए जो आवंटन किया गया है उनमें सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र यानी एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया है, जो 16.5% है। इसके पश्चात ग्रामीण विकास विभाग को 12.51%, कृषि विभाग को 12.2%, स्वास्थ्य विभाग को 6.7% राशि आवंटित की गई है। दोस्तों सर्वाधिक राशि आवंटन के मामले में ये क्रम याद रखना है कि सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर में सर्वाधिक आवंटन किया गया है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट विभाग है, तीसरे स्थान पर कृषि यानी एग्रीकल्चर विभाग है, चौथे स्थान पर स्वास्थ्य यानी हेल्थ सेक्टर है। तो ये 1, 2, 3, 4 क्रम से याद रखिएगा कि ये सर्वाधिक आवंटित किए जाने वाले विभाग हैं। इसके पश्चात 5वें स्थान पर समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 5.2%, छठे स्थान पर उद्योग विभाग इंडस्ट्री सेक्टर में 0.69% और 7वां नल जल योजना के लिए 0.46% धनराशि आवंटित की गई है। दोस्तों आत्मनिर्भर बिहार और समृद्धि के 6 प्रमुख सूत्र के अंतर्गत 6 विभागों के लिए जितनी राशि आवंटित की गई है उसे देखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में 16,134.39 करोड़, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में जो सर्वाधिक है 39,191.87 करोड़, तीसरा उद्योग एवं निवेश में इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में 1643.74 करोड़ अर्थात 1,643.74 करोड़, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत 7,712.3 करोड़, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 29,749.64 करोड़ और कल्याण यानी वेलफेयर के लिए 12,375.07 करोड़ रुपये
आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की सबसे प्रिय योजनाओं में से एक योजना है 7 निश्चय योजना। इसका दूसरा पार्ट, जी हां, 7 निश्चय 2 की जिन योजनाओं पर अब तक काम आरंभ नहीं हो सका है, उस पर अमल करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्य आरंभ किया जाएगा और इसके लिए यानी 7 निश्चय प्रोग्राम 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे ध्यान रखिएगा कि 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है, तो ये राशि है 5,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ बिहार। इसके अंतर्गत युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस मद में कुल 1,153 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण है सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्ट्रॉन्ग वुमन, कैपेबल वुमन। उच्चतर शिक्षा और उद्यमिता क्षेत्र में आधी आबादी को प्रोत्साहन देने के लिए कुल 900 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तीसरा है हर खेत को पानी, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड। इसके अंतर्गत सरकार प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, अतः इस मद में कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, क्लीन विलेज प्रॉस्पेरस विलेज। सरकार का ध्यान गांव के विकास पर भी है, अतः इस मद में 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि हमारे गांव भी स्वच्छ हो और समृद्ध हो। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। जी हां, क्लीन सिटी डेवलप्ड सिटी। शहरों की संख्या बढ़कर अब बिहार में 263 हो गई है। जी हां, 263 हो गई है शहरों की संख्या बिहार में, इसलिए इन शहरों के विकास की भी आवश्यकता है। अतः इस मद में 2022-23 के बजट में कुल 550 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। छठा है सुलभ संपर्कता, इजी कनेक्टिविटी। आवागमन की सुविधा बढ़ाने और इसे सर्वसुलभ करने के लिए इस मद में 450 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल। चिकित्सा सुविधा को गांव तक ले जाने एवं आधारभूत व्यवस्था के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हुनरमंद होंगे युवा, मिलेगा रोजगार। रोजगार सृजन के लिए बजट में श्रम संसाधन विभाग के लिए कुल 947.3 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इस बार नए बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 222.94 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि सरकार जहाँ एक और लोगों को या युवाओं को हुनरमंद बनाने की बात कर रही है, रोजगार सृजन की बात कर रही है, तो दूसरी ओर इस बार बजट में कटौती भी कर दी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए नई बजट में 593.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और यहाँ भी 2021-22 के बजट की तुलना में 226 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है। इन बजट कटौतियों के बावजूद लोगों को कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की बजट में घोषणा की गई है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे हुए नए हुनर सीख सकता है या अपने हुनर में निखार ला सकता है। दोस्तों, सरकार 2025 तक सभी 149 ITI और 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों में ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने की घोषणा की है। 2025 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े करीब 50% छात्रों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा गया है। घोषणा के अनुसार 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा नए सत्र से इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1/3 सीटों पर लड़कियों का दाखिला लिया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा एजुकेशन के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनाई गई थी, उसे ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए मिशन निपुण कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस बार बजट में मिशन निपुण कार्यक्रम पर बल दिया गया है। इसके लिए इस बार शिक्षा बजट में पिछले बजट की तुलना में जो 2021-22 के लिए थी 1155.94 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
जैसा कि मालूम है कि इस बार शिक्षा बजट कुल 39,191.87 करोड़ रुपए की है। मिशन निपुण प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार का दृष्टिकोण सब पढ़ें सब बढ़ें का मूल मंत्र है और इसे ही अपनाते हुए सरकार ने डिजिटल या फिर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखने और उसका दायरा बढ़ाने पर इस बार फोकस किया है। नीति आयोग के इंडेक्स पर खरा उतरने के लिए शिक्षा क्षेत्र में ई कंटेंट लर्निंग, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा रिसर्च एंड इनोवेशन पर विशेष ध्यान रखा गया है इस बार के बजट में। दोस्तों, शैक्षणिक संस्थानों में जो बजट है उनमें नवाचार और उद्यमशीलता, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी उद्यमी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। ध्यान रहे, एक नई योजना विद्यार्थी उद्यमी योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में योग्य लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए 35 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की बात बजट में कही गई है। इसके अंतर्गत बाजार की मांग के अनुरूप औद्योगिक और पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाओं में शिक्षा देने की भी व्यवस्था होगी और खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। दोस्तों, 35 जिलों में मेगा स्किल सेंटर 7 निश्चय योजना 2 के तहत ही खोले जाएंगे। इसके अलावा 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल, औद्योगिक और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता में बढ़ोतरी के साथ साथ हर खेत को सिंचाई का पानी देने और गांवों को सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन करने जैसे कार्य किए जाएंगे। ये 7 निश्चय 2 प्रोग्राम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य हैं। स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने की योजना है। बजट में इसकी घोषणा की गई है। ये 6 शहर हैं मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। ये 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो कार्य आरंभ किए गए हैं, आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में उसे पूरा करना पहली प्राथमिकता बताई गई है बजट में। वर्तमान में बिहार के 4 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, ये जो 4 शहर हैं जो वर्तमान में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत वहां पर विकास के कार्य संपादित हो रहे हैं, ये शहर हैं पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ। दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा जिसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अथवा रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है, आज की जरूरत है। अतः बजट में सोलर एनर्जी से जुड़ी पुरानी योजनाओं को नए सिरे से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। दशकों से चल रही नीचे मछली और ऊपर बिजली का जिक्र इस बार बजट में आया है। दोस्तों, बजट में की गई घोषणा के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में दरभंगा में 1.6 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, याद रखिएगा, दरभंगा में 1.6 मेगावाट क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और सुपौल में 525 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट पर बात आगे बढ़ाई जाएगी। सोलर एनर्जी सेक्टर में 200 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 1250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दोस्तों, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी जो पर्यावरण के अनुकूल होगा। दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के तहत 2 प्रमुख तथ्य को ध्यान में रखिएगा कि सौर ऊर्जा की कजरा में 200 मेगावाट की और पीरपैंती में 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट लगाई जाएगी। दोस्तों, उद्योग अर्थात इंडस्ट्री के क्षेत्र में बजट में 1643.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो बजट की कुल धनराशि का 0.69% है। जी हां, 0.69%। बजट में उद्योग की गति बढ़ाने के साथ साथ औद्योगिक स्किल को बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत पटना के बिहटा में, ध्यान रखिएगा, बिहटा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी अर्थात आईपीटी की स्थापना की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आईपीटी अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो यह है बिहटा, पटना में।
बजट में नए क्लस्टर और पार्क का भी जिक्र किया गया है। इसके अंतर्गत बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और मेडिकल डिवाइस पार्क, बेतिया कुमारबाग में टॉय क्लस्टर, टेक्सटाइल और अपैरल पार्क, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क एवं फार्मा एंड सर्जिकल पार्क तथा गौड़ौल वैशाली में प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण योजना कारीगर सम्मान योजना, इसके तहत राज्य के बुनकरों को 10,000 रुपये प्रति इकाई पूंजी ऋण के रूप में दिया जाएगा। ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को 30% पूंजीगत अनुदान तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र को मिलने वाली समस्त लाभ दिए जाने की बजट में घोषणा की गई है। यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कारीगर सम्मान योजना के तहत कुल कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी बुनकरों को, और दूसरा, ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को कितनी प्रतिशत पूंजीगत अनुदान बिहार सरकार ने देने की घोषणा की है। समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए बजट में 12,375.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट राशि का 5.2% है। इसी के अंतर्गत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए बजट में 145.86 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अंतर्गत पटना और वैशाली में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण की घोषणा की गई है। 2 स्थलों का नाम याद रखिएगा, पटना और वैशाली में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ 9 जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण भी कराने की घोषणा की गई है। जिलों की संख्या 9 जिलों में। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को 1,000 रुपये अनुदान देने की बजट में घोषणा की गई है। दोस्तों, स्वास्थ्य यानी हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में 2022-23 के बजट में 16,134.3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य के कुल बजट का 6.79% है। दोस्तों, कोरोना की चुनौतियों से सबक लेकर सरकार अब चिकित्सा क्षेत्र में आधारभूत संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रही है। सरकार का प्रयास है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में राज्य में कम से कम 3 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुविधा लोगों को प्रदान की जाए। इसका तात्पर्य यह है कि 2022-23 में कम से कम 3 नए मेडिकल कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान में सीतामढ़ी, झंझारपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली और भोजपुर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और इन्हीं में से कम 3 को पूरा करने का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में करीब 100 सीटों पर MBBS की पढ़ाई आरंभ की जाएगी। दोस्तों, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत जो राशि आवंटित की गई है उसमें सिर्फ कृषि क्षेत्र की मैं बात करूं, सिर्फ कृषि विभाग के लिए इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,746.99 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 213.12 करोड़ रुपए अधिक है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किसी नई योजना का ऐलान तो नहीं किया गया है, किंतु कृषि उत्पादों की सहज बिक्री और किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार बाजार समितियों को अपडेट करेगी, यानी उसे अद्यतन बनाएगी। इसके लिए सरकार 2,446 करोड़ रुपये नाबार्ड से कर्ज लेकर परिसरों का निर्माण कराएगी। यहां ध्यान रखिएगा कि ऋण या कर्ज देने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है नाबार्ड। दोस्तों, जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सरकार अनुदान प्रदान कर रही है, तो इस बजट में 2022-23 के बजट में भी किसानों को, वैसे किसान जो जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, प्रति एकड़ 11,500 रुपये का अनुदान जारी रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इस बजट में 2022-23 के बजट में यह घोषणा की गई है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा 3 संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये 3 संस्थान जो है, इस पर आप ध्यान दें। आरा में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय,
दूसरा सबौर भागलपुर में कृषि जैविक प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय। दोस्तों, पर्यटन भी राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत बन चुका है। अतः बिहार सरकार का भी ये प्रयास है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन देशी हो अथवा विदेशी, दोनों पर सरकार का ध्यान है। अतः इस बजट में यानी वर्ष 2022-23 के बजट में यह तय किया गया है कि राजगीर और बांका की तरह 6 नए रोपवे का काम पूरा किया जाए। वे 6 स्थल जहां रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से 3 गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनि पर्वत पर, चौथा जहानाबाद का वानावर पर्वत, 5वां कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत और छठा रोहतासगढ़ किला। इन 6 स्थलों पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है और यह अंतिम चरणों में है। दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 2 विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पहला गया में डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की और दूसरी फल्गु नदी में भगवान विष्णु की। दोस्तों, पिछले बजट की तुलना में इस बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के बजट में 49 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पहला रामायण सर्किट और इसके विकास पर 67.33 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। दूसरा बौद्ध सर्किट, इसके विकास पर 101.41 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा और तीसरा सूफी सर्किट, इसके विकास पर 97.12 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। तो यह ध्यान रखें, 3 प्रमुख सर्किट, यह किस लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में बनाई जा रही है। पर्यटन के अंतर्गत ही कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके उद्घाटन का इंतजार है। इसके अलावा इस वार्ड के बजट में 2022-23 में इमारतों के निर्माण को पूरा करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है। जो प्रमुख भवन निर्माण किए जा रहे हैं उनमें दरभंगा में तारामंडल, याद रखिएगा, पटना तारामंडल के पश्चात बिहार में बनने वाला यह दूसरा तारामंडल है। इसके अलावा मोतिहारी में प्रेक्षागृह, राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम और बोधगया में राज्य अतिथि गृह। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे बजट को ध्यानपूर्वक देखा और समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो इन्हीं से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी और आप समस्त प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर बजट के बारे में आपको सोचना नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे आप आराम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही साथ ऑल को भी प्रेस करें ताकि हमारे समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं शीघ्र ही नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय।